वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। नाउ you know it clearly that to define an electron in an atom, what should we know about that? We should know its wave function. We should know its wave function. वेव फंक्शन। अगर हमें उसकी वेव फंक्शन पता होगी, इसकी वेव फंक्शन क्या है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं। उस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। और उसी वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम ये भी कहते हैं ऑर्बिटल। वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in three-dimensional space we called it as or orbital भी बोलते हैं इसको। अगर हमें अब इसको डिफाइन करना होगा, इस वेव फंक्शन को, ये वेव फंक्शन अगर हम देखेंगे, जिन वेरिएबल्स पे डिपेंड है उन्हीं को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, ध्यान से सुनना। मीन्स जो वेव फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन की जिस पे डिपेंड होगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, हम उसको बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर यहां पे देखेंगे 3 क्वांटम नंबर्स that is n, l and m, named as n, l and m. These are quantum numbers, and on these 3 quantum numbers the wave function of an electron depends. और इन्हीं क्वांटम नंबर्स के कारण क्या कर सकते हैं हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ओरिएंटेशन, दैट इज स्पैचुअल अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ओरिएंटेशन भी, अरेंजमेंट निकाल सकते उसी के कारण, इन्हीं वेरिएबल्स के कारण, दैट इज n, l and m के कारण, and these are called as quantum numbers. Or in another words we can say these quantum numbers gives us postal address of an electron in an atom. एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर सपोज कोई आदमी है, हमें उसका एड्रेस चाहिए, हमें उस तक पहुंचना है। कोई न्यूजीलैंड में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई कहीं पे रहता है, हमें उसका एड्रेस चाहिए ताकि हमें उसके पास जाना है। हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 4 चीजों की, मेनली 4। क्योंकि अगर हम यहां पे देखेंगे, पहली बात है कि वो किस कंट्री में रहता है, यानी कि नाम और कंट्री। ठीक, नाम अगर नहीं भी होगा चलेगा, घर पहुंच के उसको
हम पूछेंगे नाम क्या है आपका। पहले ही मुझे चाहिए कि वो किस कंट्री में रहता है। हो गया फर्स्ट वन। सेकंड थिंग मीन्स अगर हमें किसी आदमी का एड्रेस चाहिए, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ चाहिए तो पहले क्या चाहिए, टू विच कंट्री he belong or she belongs. Okay, that is first thing. Second thing, to which city he or she belongs. Okay. Third thing, to what or which street, और हम बोलेंगे मोहल्ला या हम बोलेंगे टाउन की बात करेंगे, ठीक है ना, जो भी आपकी मर्जी है। ही और शी बिलोंग्स। ओके। एंड नंबर 4 हमें क्या चाहिए, हाउस नंबर। हाउस नंबर, हाउस नंबर मिल गया तो हम सीधे घर में घुसेंगे। तो एक आदमी को अगर हमें कहीं पे जानना होगा पूरा, उसके घर तक पहुंचना है, हमें कितनी 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। मीन्स अगर यहां पे मैं बोलूंगा ये क्या है, क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स इस आदमी के हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चला ये रहता कहां है, कौन से सिटी में रहता है, कौन से स्ट्रीट में या कौन से मोहल्ले में रहता है, उसके बाद उसका हाउस नंबर है, ठीक। सो इट इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ दिस पर्सन। तो हम उसके पास पहुंच सकते हैं। सेम वे में अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना होगा या एक इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचना होगा, हमें भी किन की जरूरत पड़ेगी, कुछ नंबर्स की, और उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो अगर यहां पे ये क्वांटम नंबर्स है तो ये भी क्या है, क्वांटम नंबर्स ही। तो ये क्वांटम नंबर है, ये दूसरा क्वांटम नंबर, ये तीसरा क्वांटम नंबर, ये चौथा क्वांटम नंबर, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्वांटम नंबर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट ए पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पोस्टल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। To know in which shell, in which subshell, in which orbital, ऐसे हम बोलेंगे। क्वांटम नंबर्स provide us information about an electron, what, to which shell subshell or orbital does it belongs. Does it belongs? Second thing, what will be its energy? Third thing, what will be its distance from nucleus? Distance from nucleus. Also, what will be its orientation, or what will be its angular momentum? These all the things are results of these quantum
नंबर्स। इससे हम पता कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, या एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हम जान सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ यहां पे। तो जस्ट पोस्टल एड्रेस किसी आदमी का, क्वांटम नंबर्स भी पोस्टल एड्रेस है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, इफ वी सी देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर हमारे पास। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and it is represented by n। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है वो सुन लो। ये बताता है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस न्यूक्लियस से, और दूसरा एनर्जी के बारे में, मेनली उसकी एनर्जी कितनी। दूसरे को हम बोलते हैं एज़िम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं सबसिडरी क्वांटम नंबर भी। क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, किससे, एल से। ये एल क्या हमें बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब शेल्स के बारे में, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तीसरा हमारे पास क्वांटम नंबर है, that is called as magnetic quantum number, magnetic quantum number, that is represented by m। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल्स की बात करेंगे in 3-dimensional, or we can say it tells us about orbitals, इनके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे ओरिएंटेशन, दैट इज इन 3-dimensional वे में, 3-dimensional स्पेस में, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज सुपिन क्वांटम नंबर, सुपिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। ये क्या बताता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इलेक्ट्रॉन not only is moving around the nucleus, but it is moving also around its own axis, around its own axis, that is electron not moving around nucleus but also around its own axis. Now coming to the point, when we see these 4 quantum numbers, the 3 quantum numbers are direct result of Schrödinger's wave equation. The 3 quantum numbers are direct result of Schrödinger's wave equation. Important point. 3 quantum numbers that is principal, azimuthal and magnetic. Principal, azimuthal
and magnetic quantum number or direct result of Schrödinger's wave equation. ओके बेटा, यहां पे तो ये क्वांटम नंबर्स हमारे पास है। तो 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास है, प्रिंसिपल जिसको n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एजिम्यूथल दैट इज l, मैग्नेटिक दैट इज m, एंड सुपीरियर क्वांटम नंबर दैट इज s. थैंक यू वेरी मच.